बेटिया शिक्षा बिना बेकार हो गए। पापा सुन लो तनी तोहर बेटिया शिक्षा बिना बेकार हो गई। शिक्षा के रहिया पप्पा बन कई दिहला जियते जिंदगी जहर दिहला। शिक्षा के रहिया पप्पा बन कई दिहला जियते जिंदगी जहर कई दिया। हमर किस्मत में दाग लग गई ले, हमर किस्मत में दाग लग गई। पापा सुन लो तनी तोहर बेटिया शिक्षा बिना बेकार हो गई। पापा सुन लो तनी तोहर बेटिया शिक्षा बिना बेकार हो गई। जो भी कमैला पप्पा पियला दारू तारी, जो भी कमैला पप्पा पियला दारू तारी। शिक्षा के रहिया पप्पा रखलाया ना, जो भी कमैला पप्पा पियला दारू तारी। शिक्षा के रहिया पप्पा रखलाया नार। हमर किस्मत में दाग लग गई ले, हमर किस्मत में दाग लग गई। पापा सुन लो तनी तोहार बेटिया शिक्षा बिना बेकार हो गई। पापा सुन लो तनी तोहार बेटिया शिक्षा बिना बेकार हो गई। निकाला पना चौरा बेटी तो निकाला पना चौरा, देश में कोई लिया जादे हो। बेटा बेटी में अंतर नहीं के जानता संसार हो। पेट के भीतरिया मारा जानी पापा, पेट के भीतरिया मारा जानी पापा। कर जानी गोरे हटिया हो, बेटा बेटी में अंतर नहीं के जानता संसार हो। जय के जैसे लहू को बहाया जिसने, पानी के जैसे जवानी गवा दी। रवानी के जैसे नमन है माँ भारती के, तमन है माँ भारती के। संतान को भुला देंगे कैसे उनके बलिदान को, भुला देंगे कैसे उनके बलिदान को, भुला देंगे कैसे। तिरंगे के साए में कटाई जो सही है, वो बलिदान वीर जन्मों जन्मों अमर है हो। तिरंगे के साए में कटाई जो सही है, वो बलिदान वीर जन्मों जन्मों अमर है। जरूरत है फिर से उनकी, जरूरत है फिर से उनकी। हिंदुस्तान को भुला देंगे कैसे उनके बलिदान को, भुला देंगे कैसे उनके बलिदान को, भुला देंगे कैसे। जय हिंद जय भारत। आई माई बाबू के घर है, घर की इज्जत बचा के रखी है। शौचालय कहाँ बा? ऐसा शौचालय न शौचालय एक और कहा था कि घर की इज्जत बचा के रखे, एक और कहा था बाहर सर्च करे। हाँ तो बाहर सर्च करो का जाता शौचालय न रखी ना। हम जब तक घर में शौचालय ना बनाएगा तब तक हम ऐसे ना रहो ना। घर मत जा ना, जब तक शौचालय ना बनोगे हमें जना हम जाते नहीं अपन माई के ना। घर मत जा। डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। खुशी को किस नाम है? तुम्हारा नाम डाक है। सुन रहे हो?
हाँ बोलो। हमार नौकरी लग गई बा। बहुत खुशी की बात बाटे कि तार नौकरी लग गई बा। तो हमार कल से जाए के पड़ी। ठीक बाटे। रोल नंबर 1 मुस्कान कुमारी। रोल नंबर 2 सिमरन कुमारी। रोल नंबर 3 लालू रागिनी कुमारी। रोल नंबर 4 भवानी कुमारी। रोल नंबर 5 जूही कुमारी। रोल नंबर 6 अंकित कुमार। रोल नंबर 1 शौचालय है मुस्कान तुम्हारे घर? शौचालय है सिमरन? रागिनी तुम्हारे घर शौचालय है? भवानी तुम्हारे घर शौचालय है? सरकार ने यह कहा है कि जल्द से जल्द अपने घर में अपने माता पिता से बात कर कर शौचालय बनवा लें। शौचालय वाला लिस्ट दीजिए। इसको घर में शौचालय नहीं है, क्यों अपने माता पिता से नहीं बोलकर बनवा रही हो? ठीक है, देखो खुले में शौच करने से अनेकों प्रकार की बीमारियां फैलती है और खुला में शौच करना अच्छा नहीं लगता है। कोई जाता है लोटा लेकर, बहुत शर्मी की बात है। तुम लोग अपने माता पिता से कहकर जल्दी शौचालय बनाओ घर में। देखो साफ सफाई रखो, खुले में शौच करने से बहुत गंदगी फैलती है। अपने घर के आसपास कचरे भी मत रहने दो। स्वच्छता हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो हम खुश रह पाएंगे, अगर हम स्वच्छ नहीं रहेंगे तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे और हमें कितनी प्रकार की बीमारियां हो जाएगी। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि भाई और बहन अपने घर मोहल्ले एवं अपने वातावरण को साफ रखें और बाहर खुले में शौच करने मत जाए, नहीं तो खुले में शौच करने से हमें कितनी प्रकार की बीमारियां हो जाती है। इसलिए खुले में शौच मत कीजिए और अपने घर मोहल्ले को साफ रखिए। सिमरन कुमारी, ये जी क्यों कुछ खींचिए, बीच बीच में पॉज करना है तो कर दूँगा, नहीं तो फोटो नहीं खींचना। ऐसे थोड़ा सा स्वच्छता क्यों जरूरी है? बताना पड़ेगा स्वच्छता पर, जो मन सो बोलो। स्वच्छता हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अगर हम लोग स्वस्थ से नहीं रहेंगे तो हमें बहुत प्रकार की बीमारी होगी और हम लोग लालो उठो। जो गवर्नमेंट सरकार के ओर से जो वीडियो या कोई भी अधिकारी होते हैं उनसे बात करनी होगी कि जिनके घर में जगह नहीं है उनका क्या उपाय हो। तो अगर किसी के घर में जगह नहीं होगा तो वो अपने वीडियो सीओ या किसी से भी मिलकर उनसे बात करेगा और उनसे सलाह लेगा कि इसके बारे में क्या सोचा जाए। तो हम यही चाहेंगे कि तुम लोग अपने घर में साफ सफाई से रखो और अपने घर में 2 डस्टबिन और 1 बोरा रखो। आज हमारे देश में बहुत गंदगी फैली है।
जिसके जिम्मेदार हम सब है। हम अपने घर गांव मोहल्ले को साफ नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से हमारे घर गांव मोहल्ला गंदा दिखता है और हमारे गाँवों की बदनामी होती है कि वो गांव खराब है। और हमारे समाज में यह मानसिकता फैल गई है कि अगर मैं गंदगी को स्पर्श करूंगा तो मैं गंदा हो जाऊंगा, पर वो लोग ये नहीं सोचते हैं। आज हमारे देश में बहुत गंदगी फैली हुई है, जिसके जिम्मेदार हम सब है। हम अपने घर गांव मोहल्ले को साफ नहीं रखते हैं, इसकी वजह से हमारे गांवों की बदनामी होती है कि इसका गांव ठीक नहीं है, इसके गांव में गंदगी फैली हुई है। और हमारे समाज में यह मानसिकता फैल गई है कि अगर मैं गंदगी को स्पर्श करूंगा तो मैं गंदा हो जाऊंगा, पर वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि वो लोग उसी गंदगी के बीच निवास करते हैं और उन लोगों को तरह तरह की बीमारियां होती हैं। गंदगी में 3 जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस और फंगी पैदा होते हैं। इन्हीं तीनों जीवाणु से दुनिया की सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। और गंदगी में 2 और जीव उत्पन्न होते हैं जिनके नाम मक्खी और मच्छर है। मक्खी से लगभग 65 प्रकार की बीमारियां होती है और मच्छर से तो अनगिनत बीमारियां होती हैं। इसके अलावा स्वच्छता, इसलिए हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया है। स्वच्छ भारत अभियान एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। अगर हमारा देश साफ रहेगा तो बाहर के पर्यटक इसे देखने के लिए आएंगे। इसकी वजह से एक तरह से हमारे देश की आर्थिक वृद्धि होगी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक और कार्यक्रम चलाया गया है जिसका नाम ODF यानी ओपन डेफिनेशन फ्री, खुले में शौच मुक्त है। बहुत कोई बाहर शौच करने जाता है क्योंकि उसके घर में शौचालय नहीं है, ये उसके लिए अपमानजनक होता है। और जब वो बाहर शौच करता है तो जिसके घर और मक्खी उस पर जाकर बैठती है और वही मक्खी फिर हमारे शरीर पर आकर बैठती है, जिससे हमारा शरीर भी गंदा होता है। और खाने पर आकर बैठती है तो वो जो गंदगी होता है वो खाने में मिश्रित हो जाता है और वही खाना जब हम लोग खाते हैं तो हमारे शरीर में पेट से संबंधित तरह तरह की बीमारियां होती हैं। और कोई बार मान लीजिए घूमने जाता है और कोई बाहर शौच किया जाता है तो उसके पैर में लग जाता है, तो उसके लिए भी यह अपमानजनक होता है। और हमारे देश गांव मोहल्ले की अपमान होता है कि हम लोगों के देश साफ नहीं, हम लोगों का घर साफ नहीं है, ऐसा होता है। और हमें अपने नालियों को साफ रखना चाहिए क्योंकि नालियों में भी जीवाणु पैदा होते हैं और हमें बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए अपने घर में एक बोरा और 2 डस्टबिन रखिए, एक नीला और एक हरा। बोरा में जो पॉलिथीन होता है पॉलिथीन को रखिए और जो डस्टबिन है उसमें पूरा कागज को रखिए। जब बोरा भर जाए तो उसे रोड के किनारे कहीं जगह देकर उसे उसमें कोड़ कर गाड़ देना चाहिए, जिससे ना हम लोगों को किसी तरह से बीमारी ना हो। प्लास्टिक एक ऐसा होता है चीज जो कभी नहीं करता है और उससे हमें तरह तरह की बीमारियां होती हैं। इसलिए हमें अपने आसपास सफाई रखना चाहिए। धन्यवाद। मैदान करे लेके जाके रउरा सब शौचालय बनवाई, जन सरकार बाटे दीदी हो उ सब रउरा सब के बताए पैसा के मदद करी। रउरा सब बना ले नू तो लोग पैसा दिए लोग। घर में जगह नहीं थे वो करे उपाय बाटे, बिजली से जाके मिली ना सब बताइए। हाँ जल्दी से अगर आप लोग मैं कौन बोलो, अगर सब चाहते हैं कि जल्दी से सफाई न लगे तो जल्दी से जल्दी घर शौचालय बनवा लिए करे, सब के सरकार मदद करे। धन्यवाद।